हे गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड। और 28 अप्रैल 1988 को एलोहा एयरलाइंस की एक फ्लाइट जब अपने 3 रूट को पूरा करने के बाद जब चौथे रूट के लिए रवाना हुई, तब यह प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो अचानक से प्लेन की छत ही उखड़ के अलग हो जाती है। प्लेन की छत को उखड़ा हुआ देख पायलट के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उन पैसेंजर को हवा के दबाव ने प्लेन से बाहर फेंक दिया? क्या प्लेन के हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गए? सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। 28 अप्रैल 1988 एलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 दोपहर के करीब 1:30 बजे उड़ान की तैयारी कर रही थी। रात में करीब अब तक यह प्लेन 3 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था, इसीलिए रात के अंधेरे में ही इस प्लेन का इंस्पेक्शन करके उसे रख दिया था ताकि अगली सुबह यह प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। और दोपहर के 1 बजे जब जैसे ही पैसेंजर प्लेन में एंटर हुए, इनमें से एक महिला ने प्लेन के छत में एक हल्की सी दरार देखी, लेकिन उस महिला ने सोचा शायद इंस्पेक्शन कर्मचारी को यह बात पता होगी, इसीलिए इस महिला ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और किसी को भी नहीं बताया। और उसकी यह गलती का पता उन्हें 25,000 फीट के एल्टीट्यूड में पता चला। दरअसल इस प्लेन को होनोलुलु एयरपोर्ट से हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। इस प्लेन को बहुत ही एक्सपीरियंस कप्तान 44 वर्षीय रॉबर्ट उड़ा रहे थे और इसके साथ को पायलट के रूप में टॉम किन भी थे। दोनों पायलट के पास तकरीबन 8,000 फ्लाइट ओवर्स का एक्सपीरियंस था। अब जैसे ही प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी कि करीब 20 मिनट के बाद ही प्लेन 25,000 फीट की एल्टीट्यूड में आ पहुंचा। मौसम बिल्कुल साफ था, तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दिया और देखते ही देखते प्लेन की छत उखड़कर अलग हो गई। तेजी से प्लेन के अंदर हवा घुसने लगी, लेकिन सब लोगों ने सीट बेल्ट बांधे हुए थे, इसीलिए कोई प्लेन से बाहर निकल नहीं पाया। लेकिन एक लेडी एयर होस्टेज क्लेराबेल लैंसिंग प्लेन से बाहर निकल गई और समुद्र की गहराइयों में जा गिरी। और वही दूसरी एयर होस्टेस जोर से नीचे से आ गिरी। उनके सर पर काफी गंभीर चोटें आई हुई थी, इवन उनके सर से खून भी निकल रहा था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने पैसेंजर की सीट पकड़े हुए थी। जैसे ही फर्स्ट ऑफिसर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी नजर ऊपर करी तो उन्हें सिर्फ नीला आसमान दिख रहा था, क्योंकि प्लेन के छत के परखच्चे उड़कर बाहर उड़ गए थे। और साथ ही साथ अब प्लेन में डीकम्प्रेशन होने लगा, यानी कि अचानक से प्लेन के अंदर बहुत सारी हवा बाहर निकल गई, क्योंकि प्लेन धरती से 25,000 फीट की एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था और उतनी हाई एल्टीट्यूड में सांस लेना ना के बराबर था। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, जब कभी भी प्लेन में डीकम्प्रेशन की स्थिति बनती है तब ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं ताकि कुछ वक्त के लिए पैसेंजर को ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन यहाँ तो इस प्लेन की छत ही उखड़ गई थी। बहुत सारे पैसेंजर ऑक्सीजन के बिना ही रह रहे थे, मानो वो जैसे जिंदा लाश बन गए हो। 25,000 फीट की एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलता। तुरंत पायलट ने जैसे तैसे करके प्लेन की नोच को संभाला और सिर्फ 2 ही मिनट में प्लेन को 25,000 से 10,000 फीट पर ले आया ताकि लोगों को ठीक से सांस मिलती रहे। अब जल्दी से जल्दी इस प्लेन को किसी नजदीकी एयरपोर्ट में लैंड होना था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी भी वक्त प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। पायलट ने जल्दी से डिसाइड किया कि हम होनोलुलु एयरपोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि पास के कोहिनुई एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। उन्होंने तुरंत ही मेडे कॉल किया, लेकिन प्लेन में बहुत सारा शोर हो रहा था और तुरंत ही सामने से आवाज आया, आप कोहिनुई एयरपोर्ट पर प्लेन को ले आओ, पूरा का पूरा रनवे खाली पड़ा हुआ है। अब प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट के नजदीक आता गया, लेकिन तभी एक धमाका हुआ और यह धमाका हुआ था इंजन में। प्लेन का एक इंजन ब्लास्ट हो गया और जैसे तैसे प्लेन रनवे को टच डाउन कर गया। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और उन सभी पैसेंजर को सुरक्षित बाहर निकाला। बहुत सारे लोगों को काफी गंभीर चोटें आई और एक लेडी एयर होस्टेस ने अपनी जान गंवा दी और उनकी लाश का भी कभी पता नहीं चल पाया। अब बात करते हैं आखिर गलती कहाँ हुई। दरअसल यह फ्लाइट एक छोटी दूरी की हवाई यात्रा करने वाला एक पैसेंजर प्लेन था। दिन में यह 3 से 4 बार उड़ान भरता और लैंड करता था।
इस प्लेन ने तकरीबन 35,496 घंटे का फ्लाइट ओवर पूरा किया था और उसी वजह से उसे रेगुलरी मेंटेनेंस की भी जरूरत थी। और जब ये हादसा हुआ उस दिन भी प्लेन का इंस्पेक्शन हुआ था, लेकिन रात के अंधेरे में, और उसी वजह से प्लेन पे पड़ी दरार को किसी ने नहीं देखा और यह भयानक सा हादसा हुआ। बाद में उन महिला ने ही सामने आकर सबको बताया कि प्लेन में जाते वक्त मैंने छत पर एक दरार देखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद मेंटेनेंस इंजीनियर को ये बात पता होगी, लेकिन किसी को भी प्लेन में पड़े दरार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर बाद में अमेरिका सरकार ने तुरंत ही पूरे मेंटेनेंस प्रोसेस को बदलने का निर्देश दे दिया। कैसे एक छोटी सी गलती इतना भयानक रूप ले लेती है और कई सारे यात्रियों की जान, जिंदगी और मौत के बीच में रुक जाती है। खैर क्लैराबेल लैंसिंग का खोने का दुख हमें आज भी है। दोस्तों आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।